सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि 3 जून अर्थात कल और 4 जून अर्थात परसों टीजीटी की परीक्षाएं संपन्न होनी तय हो गई है। अब ऐसे हालात में आप सोशल मीडिया से दूर हैं। ऐसे हालात में आप जो है किताबों की दुनिया में खोए हुए हैं और ये जरूरी भी है। तो जो भी साथी हैं सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मित्रों, पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से आप परीक्षा दें। मुझे उम्मीद है कि आप सफल होंगे, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। 4 जून के बाद हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश और जज्बात के साथ टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, डिग्री कॉलेजों में जो भर्ती होनी है, इनके पदों को विज्ञापित कराने हेतु प्रयास करेंगे। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि तमाम ऐसे भाई बहन हैं जिनको हताशा, निराशा, उदासी, बेचैनी, बेकरारी एकदम सता रही है। खासतौर से इतनी जो बड़ी है बेरोजगारी, इस बेरोजगारी को आप देख सकते हैं। महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा पेपर लीक प्रकरण पर, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कहना चाहूँगा, कि पेपर लीक प्रकरण पर आपने देखा होगा लेखपाल, एसआई और जीडी, तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो 3 कोचिंग संचालक राडार पर आ गए। अब तीनों कोचिंगों को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, इसकी जानकारी आपको होगी बखूबी, कि उन्होंने छात्रों का समर्थन किया था और छात्रों के समर्थन के बाद कोचिंगों पर ताला लग गया। इसमें नुकसान किसका हुआ, घाटा किसका हुआ? जो छात्र कोचिंग संचालक को फीस जमा कर चुके थे, जो छात्र कोचिंग अपना दाखिला ले चुके थे, आखिर सारी समस्या किसको हुई? कोचिंग पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है। अगर असर पड़ा है तो उन तमाम अभ्यर्थियों के ऊपर जिन्होंने अपने माँ बाप के खून पसीने की, हारे गाढ़े की कमाई ले आकर के कोचिंग में दे दिया। और प्रयागराज प्रशासन, मुझे हंसी आती है यार, कि कितने नादान हो तुम कि वफा ढूंढते हो। कि कितने नादान हो तुम, वफा ढूंढते हो और जहर की शीशी में दवा ढूंढते हो। आपको बता दें मित्रों कि यहां पर अवैध कार्य प्रयागराज में लगातार चल रहा है। और मैं ये कहता हूं कि अगर 3 कोचिंगों को आंदोलन के एवज में बंद किया गया है तो कोई बात नहीं, उसमें लिख देना चाहिए था। जो आपने वहां बैनर लगाया है पीडीए ने, वहां लिख देना चाहिए कि ये कोचिंग वाले आंदोलन किए थे इसलिए। लेकिन नहीं लिखेंगे। लिखे क्या है पता है आपको? मानक पर नहीं है, नियम व शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं। तो भाई मेरे, प्रयागराज में ऐसे बहुत कोचिंग है, प्रयागराज में ऐसे कई संस्थान हैं, मानक पर नहीं है। यहां पर सरकारी डॉक्टर प्राइवेट अड्डा बना के रखे हैं।
क्यों नहीं बंद कर देते हो मान्यवर? बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर देखिए मानक पर नहीं है, मैं भी फिर कह रहा हूं मित्रों, अगर कोचिंग संचालक पूरे मानक पर कोचिंग नहीं खोले हैं, पूरा मानक उनका सही नहीं है, तो आपने बंद कर दिया, सील कर दिया। लेकिन बड़ा कष्ट है कि जो मानक पर नहीं है उनको भी तो बंद करो, या तो सीधे लिखो, अगर मां का दूध पिया है तो सीधे लिखो ना कि ये कोचिंग संचालक आंदोलन कर रहे थे इसलिए इनकी कोचिंग को सील कर दिया गया है। यह लिखने की हिम्मत तुम में नहीं है, ये लिखने का ओहदा तुम्हारे अंदर नहीं है, तो फिर नहीं है तो जो कोचिंग है, जो तमाम प्राइवेट सेक्टर हैं, जो तमाम सरकारी डॉक्टर प्राइवेट अड्डे बनाकर रखे हैं, मनमाना जो है फीस लेकर के इलाज कर रहे हैं, इनको भी तो बंद करो। अब प्रयागराज में कई ऐसी चीजें हैं, मान्यवर ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, जो अवैध है, जो मानक पर नहीं है। तो मतलब ये दोहरा चरित्र मुझे समझ में नहीं आता कि आपका दोहरा चरित्र क्या है। अब मुझे हंसी तब आई, हालांकि समय थोड़ा सा 3-4 तारीख को परीक्षा है तो मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हूं, 4 तारीख को मैं खाली हो जाता हूं शाम तक। तो मुझे ये भी ऐसी याद है कि कुछ पत्रकार जैसे मीडिया वाले हैं, मैंने माना, मीडिया वालों मेरी बात बुरा मत मानिएगा, मैंने माना कि आपके पास घर परिवार बच्चे हैं, आप दलाली करके चाटुकर्ता करके जी हजूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, लेकिन बेशर्मी की कोई हद होती है। इतनी बड़ी बेशर्मी की जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो 2 कौड़ी के होते हैं। सोचिए कब क्या बोल जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। तभी लोगों ने सिर्फ एक नाम कहा, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो मित्रों हमें आपको समझना पड़ेगा कि हम किस जगह, किस देश में हैं, जहां पर चीजों को सुनी नहीं जाती बल्कि उसे गलत बता करके आगे प्रोवाइड करा दी जाती है। मुझे बड़ा कष्ट है कि प्रयागराज प्रशासन अगर कोचिंग संचालकों पर गाज गिराया है, कोचिंगों को सील किया है मानक न होने के कारण, तो भैया जितने मानक में नहीं है सबको बंद करो ना। काहे नहीं बंद कर रहे हो भाई? कुछ के लिए मानक है, कुछ के लिए मानक नहीं है। मानक सबके लिए है, इसको भी ध्यान दो। अनायास मुर्गी के दरबे की तरह तमाम ऐसे सरकारी डॉक्टर हैं जो अपना अड्डा बना करके बैठे, लूट रहे हैं, लूट। लेकिन आप उस पर नहीं बोलोगे क्योंकि आप भी उसी के पार्ट हो, आप भी मौका पाओगे तो लूटने का प्रयास करोगे। अब क्या कहें, देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया की नियति पर हम तो सवाल नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जितने अधिकारी हों, कर्मचारी हों, नेता हों, इनके सबकी संपत्ति का समय समय पर जांच होना चाहिए कि आखिर पैदल चलने वाला अचानक जो है हवाई जहाज से कैसे चलने लगा। मोदी जी की बातों पर मत मानिएगा। आप देखिए भाई, मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला जो है हवाई जहाज से चलेगा, कहा था कि नहीं कहा था? आप लोग कमेंट में बताइए। और आज दशा जानते हैं क्या है? समझ गए होंगे आप लोग, तो हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हवाई चप्पल पहनने वाला आज चप्पल नहीं पा रहा है। ये देखिए आप, हवाई चप्पल पहनने वाले को पैदल जाना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए। हालांकि आप कहेंगे हमारे पास बाइकें नहीं तो पेट्रोल डीजल क्या करेंगे। खेती किसानी में भैया डीजल लगता है,
आप ई रिक्शा से जा रहे हैं, चलिए ठीक है, बैटरी वाला है। आप टेम्पो बस से जाएंगे तो किराया ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी परीक्षा है 3-4 जून को ना, आप देखिए जब आप जाएंगे तो किराया आपको महंगा देना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति हर कड़ी से जुड़ा है, इसलिए आप समझिए और थोड़ा सा जागरूक बनिए। इतनी बड़ी भी अंधभक्ति न रहे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आप पर थूके। तो जो भी साथी, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, और जो कोचिंग संस्थान बंद हैं, सील हुए हैं, उनको खोला जाए, और नहीं खोला जा रहा है तो सभी को बंद किया जाए। एक तरफ से जांच हो, एक तरफ से जितने अवैध चीजें हैं ये चिन्हित करके नहीं, जितनी अवैध चीजें हैं सब पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप इसके समर्थन में तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।